लॉकडाउन में हम सभी को एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए मोमेंट ई पास का ज़रूरत होगा, जो कि अभी हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वह एक वेबसाइट लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से हम लोग कहीं भी जाना चाहते हैं, चाहे एक ज़िले से दूसरे ज़िले में, चाहे एक राज्य से दूसरे राज्य में, तो हम लोगों को उस मोमेंट ई पास का ज़रूरत होगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कैसे हम लोग ई पास मोमेंट ड्यूरिंग लॉकडाउन में जो हम लोग अपना यात्रा करना चाहते हैं, कहीं पे आना जाना चाहते हैं, तो कैसे हम सब उस ई पास को अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोगों को सबसे पहले करना क्या है कि अपने क्रोम ब्राउज़र में या कोई भी ब्राउज़र ओपन करना है और ओपन करके वहाँ पे serviceonline.government.in पे इस पेज को ओपन करना है, और मैं इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ से भी आप लोग इस पेज को ओपन कर सकते हैं। और ओपन करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा, जहाँ पे आपको सबसे पहले यहाँ पे आपको सेलेक्ट स्टेट टू अप्लाई ई पास पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे जब हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जिस स्टेट के हम लोग हैं, चाहे जिस स्टेट में हम लोग जाना चाहते हैं, उसको पहले हम लोग सेलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले बिहार को मैं सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो नया हम लोगों का ऑप्शन आता है वो है कि लिस्ट ऑफ ई पास सर्विसेज फॉर बिहार। तो यहाँ पे उसके नीचे जो है वहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक पेज खुल के आएगा, जहाँ पे हम लोग इस फॉर्म को हम लोगों को भरना होगा और भर के इसको अप्लाई करना होगा। तो सबसे पहले क्या है, यहाँ पे आवेदक का नाम है, तो यहाँ पे अपना या जिसको भी जाना है उसका नाम डालेंगे। उसके बाद पिता का नाम है, उसके बाद उम्र डालेंगे, फिर यहाँ पे अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, उसके बाद मोबाइल नंबर, ईमेल, फिर आप जो भी पहचान पत्र यहाँ पर देना चाहते हो, आधार कार्ड, वोटर आईडी, चालक अनुमति, पासपोर्ट, पैन कार्ड, सरकारी आईडी कोई भी, तो यहाँ पे आप उसको सेलेक्ट करोगे। और उसके बाद उस सरकारी आईडी का आपको नंबर डालना होगा। अगर आप आधार कार्ड सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पे आपको आधार कार्ड का नंबर डालना होगा। उसके बाद है कि यात्रा ई पास की वैधता दिनांक और समय से कम 30 मिनट आगे चुनें। अगर आप कहीं जाना चाहते हैं तो उस दिन को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, और सिलेक्ट करके उसके बाद जो दिनांक और समय है, कब तक आप इसका मतलब उसका जो वैलिडिटी होगा वो कब तक होगा, उसको डालना है। और फिर यहाँ पे वाहन का प्रकार है, तो आप 2 पहिए, 3 पहिए, 4 पहिए या फिर बस या फिर कोई अन्य सवारी से जाना चाहते हो तो उसको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे वाहन नंबर, और फिर उसके नीचे है यात्रियों की संख्या ड्राइवर सहित यहाँ पे कितने लोग जा रहे हैं उस संख्या को यहाँ पे डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पे मिलेगा संचालन का प्रकार। इसको आप ओपन करेंगे तो आपको पूछेगा यहाँ पे कि ज़िले के भीतर जाना है, या फिर एक ज़िले से दूसरे ज़िले में जाना है, या फिर एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना है। तो आप जैसा ई पास बनवाना चाहते हैं, अगर ज़िले के भीतर में कहीं जाना चाहते हैं तो उसको आप सेलेक्ट कीजिए, और अगर एक ज़िले से दूसरे ज़िले में जाना चाहते हैं तो आप अंतर ज़िला सेलेक्ट कीजिए, और एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना चाहते हैं तो अंतर राज्य सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद है यात्रा का प्रयोजन। अगर आधिकारिक है तो वहाँ पे आप सेलेक्ट कीजिए। व्यापार के लिए जाना है तो आप व्यापार पे सेलेक्ट कीजिए, या फिर अपने निजी काम के लिए जाना है तो व्यक्तिगत पे सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद प्रयोजन का प्रकार है, तो यहाँ पे जब आप उसको सेलेक्ट कीजिएगा तो वो मतलब किस लिए आपको वहाँ पे जाना है वह यहाँ पे फिल करना होगा। उसके बाद है प्रयोजन का कारण, उसका विवरण आपको यहाँ पे देना होगा। उसके बाद प्रस्थान स्थल पूछ रहा है, अनुमंडल के अंदर जहां आप आवेदन करना चाहते हैं। उसके बाद जिस ज़िले में जाना है उस ज़िले का नाम, जिस ज़िले से जाना है उस ज़िले का नाम आपको यहाँ पे भरना होगा। उसके बाद आपका वर्तमान पता यहाँ पे भरना होगा, और आप जिस रूट से जाना चाहते हैं उस रूट को भरना होगा। उसके बाद बोल रहा है वाहन पास का प्रकार। आप एक तरफा यानी कि जिस साइड से आपको जाना है उसी साइड का पास लेना चाहते हैं, या फिर दो तरफा यानी कि आपको जाना भी है और उधर से वापस आना भी है, तो उन दोनों चीज़ों का आप पास यहाँ पे लेना चाहते हैं। तो आपको अगर इधर से सिर्फ जाना है तो आप एक तरफा पे क्लिक कर लीजिएगा, और उधर से जाके आना भी है तो दो तरफा यानी कि वापसी पे आपको क्लिक करना होगा। और उसके बाद है जिला जहां आवेदन देना चाहते हैं। आप जिस ज़िले में आवेदन देना चाहते हैं उस ज़िले को यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे अनुमंडल, उस अनुमंडल को भी जिस अनुमंडल में देना चाहते हैं वहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे आवेदक का जिसको जाना है उसका फ़ोटो अपलोड करना होगा, जो कि जेपीईजी और पीएनजी फाइल में होना चाहिए। और फ़ोटो का जो साइज़ है वह 20 KB से 350 KB के बीच में होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे घोषणा है कि क्या घर या परिवार के किसी सदस्य ने फरवरी या मार्च में विदेश यात्रा किया है। अगर किया है तो यहाँ पे हाँ पे क्लिक करना है, नहीं तो छोड़ देना है इसको। उसके बाद है क्या घर या परिवार के किसी सदस्य ने फरवरी मार्च में राज्य के बाहर से यात्रा किया है। अगर
किया है तो वहाँ पे क्लिक करना है, नहीं तो इसको भी छोड़ देना है। उसके बाद क्या घर या परिवार का कोई सदस्य हाल में क्वारंटाइन हुआ है, अगर हुआ है तो वहाँ पे क्लिक करो और नहीं हुआ है तो छोड़ दो। उसके बाद है कि क्या घर या परिवार के किसी सदस्य में सर्दी, खांसी, बुखार का कोई सिम्टम है, तो अगर है तो क्लिक करो, नहीं है तो छोड़ दो। और उसके बाद यदि हाँ तो तिथि, स्थान तथा यात्रा क्वारंटाइन से उसके बाद इसका विवरण देना होगा, अगर है तो, नहीं है तो आप सबको इग्नोर कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे है शपथ पत्र, जिसमें लिखा है कि मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी, जो भी आप यहाँ पे जानकारी दे रहे हो वह सही है, और अगर उसमें कोई भी गलती पाया जाती है तो उसका दंड आप खुद भुगतोगे। और यहाँ पे आपको आई एग्री पे सिलेक्ट करके और यहाँ पे आपको कैप्चा डालना होगा। कैप्चा डालने के बाद यहाँ जो प्रोसीड है वहाँ पे क्लिक कर देना होगा। जब आप इसको फिल करके प्रोसीड करोगे तो आपको अपने आधार कार्ड का पिक अपलोड करना होगा। उसके बाद आप जो ई पास में देना चाहते हो उसका आपको अपलोड करना होगा। उसके बाद उस सब का कंफर्मेशन करके आप वहाँ से अपना PDF फाइल में जो आप आवेदन कर रहे हो उसको डाउनलोड कर लेना है, और उसमें जो आपको अकाउंट रेफरेंस देगा उस नंबर से आप यहाँ पे पता कर सकते हो कि कैसे आपको कब मिलेगा या फिर कैसे। एप्लीकेशन देने के बाद अगर आप अपने एप्लीकेशन को ट्रैक करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करो, और क्लिक करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे स्टेट को सेलेक्ट करना है। और सेलेक्ट करने के बाद आपसे यहाँ पे थ्रू एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर मांगेगा या फिर थ्रू OTP चाहे एप्लीकेशन डिटेल मांगेगा। तो आप वहाँ से अपना जो PDF डाउनलोड करके रखे हो उसको यहाँ पे उस पर जो रेफरेंस नंबर है उसको यहाँ पे आपको डालना होगा। और डालने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे अपने कैप्चा को भरना होगा। कैप्चा को भरने के बाद सबमिट करोगे तो आपको ओपन हो जाएगा, और वहाँ से आप ट्रैक कर सकते हो कि कितना दिन में आपको मिलेगा, कितना टाइम उसके लिए देना।